आपको लगता है कि वो आपकी है क्योंकि वो कहती है कि वो आपसे प्यार करती है, क्योंकि वो आपके लिए खाना बनाती है, क्योंकि वो आपकी तस्वीरें दिलों और फिल्टर के साथ पोस्ट करती है, क्योंकि वो एक बार आपकी बाहों में रोई थी और फुसफुसाते हुए बोली थी, मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकती। लेकिन ये सच है जो आपको झकझोर देगा, वो आपकी नहीं है। अब बस आपकी बारी है। और जिस पल आप ये भूल जाते हैं, जब आप ये मानने लगते हैं कि उसका शरीर, उसका स्नेह, उसकी वफादारी आपकी है, आप अपनी मर्दानगी रेत पर गढ़ने लगते हैं। क्योंकि एक दिन वो बदल जाएगी, वो बहक जाएगी, वो आपके चुटकुलों पर हंसना बंद कर देगी, वो शांत हो जाएगी, दूर हो जाएगी, और ये विश्वासघात जैसा लगेगा। लेकिन ये विश्वासघात नहीं है, ये जीव विज्ञान है। और अगर आप प्रकृति के इस क्रूर नियम को नहीं समझते, तो आप किसी ऐसी चीज से कुचल जाएंगे जिसका वादा आपसे कभी किया ही नहीं गया था। इस वीडियो में मैं इस भ्रम को तोड़ रही हूं जो औरतों, लगाव और मर्दाना अलगाव के बारे में कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। तैयार? अच्छा, चलो। एक, वह पल की है, उस आदमी की नहीं। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी है क्योंकि वह तुम्हारे बिस्तर पर सोती है, तुम्हारे बारे में पोस्ट करती है, तुम्हें अपना आदमी कहती है। लेकिन यहां एक चुभन है जो तुम्हें बचा लेगी। वह तुम्हारी नहीं है, वह उस पल की है जिसका तुम प्रतिनिधित्व करते हो। यह तुम्हारे नाम के बारे में नहीं है, यह उस ऊर्जा के बारे में है जो तुम अभी धारण करते हो। एक औरत की वफादारी पत्थर पर नहीं लिखी होती, यह गीली स्याही से रंगी होती है। यह बहती है, फीकी पड़ जाती है, रातों रात गायब हो जाती है। उसकी चाहत तार्किक नहीं होती, यह भावनात्मक होती है, क्षणभंगुर। एक महीने तुम उसकी सुरक्षित जगह होते हो, अगले ही पल तुम उन सभी चीजों का प्रतिबिंब होते हो जिनसे वह आगे निकल चुकी है। तुम कभी उसके नहीं थे, तुम बस उसका वर्तमान जुनून थे, जब तक कि भावनाएं नहीं बदल गईं। और ज्यादातर पुरुष इसे आते हुए कभी नहीं देख पाते क्योंकि वे तीव्रता को स्थायित्व से भ्रमित करते हैं। वे सोचते हैं कि आंसुओं का मतलब समर्पण है, कराह का मतलब हमेशा के लिए है। लेकिन जब ऊर्जा फीकी पड़ जाती है, जब रहस्य नीरसता में बदल जाता है, जब रोमांच दिनचर्या बन जाता है, वह पीछे हट जाती है। इसलिए नहीं कि वह क्रूर है, बल्कि इसलिए कि उसका जीव विज्ञान उसे कहता है, आगे बढ़ते रहो, विकसित होते रहो। वह उस आदमी के साथ रहती है जो उसकी भावनाओं के साथ विकसित होता है, न कि वह जो पहले था उसी में अटका रहता है। आप दूसरे पुरुषों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, आप उसकी विकसित होती इच्छाओं से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और अगर आप विकसित नहीं होते तो वह आपसे आगे निकल जाती है, पहले मानसिक रूप से, फिर भावनात्मक रूप से, और फिर शारीरिक रूप से। और आपके पास एक ऐसी औरत की यादें रह जाती हैं जो सिर्फ आपके उस रूप के लिए थी जो अब नहीं है। 2, आप कभी भी उसका एकमात्र विकल्प नहीं थे, बस उसका पसंदीदा मनोरंजन। आप उसकी एकमात्र पसंद नहीं थे, आप बस सबसे रोमांचक थे, कुछ समय के लिए। यह सच चुभ सकता है, लेकिन यही आपको कल्पनाओं से आजाद करता है। हर औरत के पास विकल्प होते हैं, देखे या अनदेखे। पूर्व प्रेमी, परिक्रमा करने वाले, सिर्फ दोस्त, सहकर्मी जो एक इशारे पर कूद पड़ते। जब वह कहती है, तुम ही वो हो जिसे मैं चाहती हूं, तो उसका मतलब अभी होता है। लेकिन जिस पल तुम वो रहस्यमय, जमीन से जुड़े, ऊर्जावान आदमी होना बंद कर देते हो, तुम फीके पड़ जाते हो। वह तुम्हें रातों रात भूल नहीं जाती, वह भटक जाती है। धीमे जवाब, ठंडा लहजा, ज्यादा दूरी, फिर मुझे समय चाहिए, मुझे अब यकीन नहीं है कि मैं कौन हूं। लेकिन वह ये नहीं कहेगी, किसी और ने पहले ही उसका भावनात्मक ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। शायद शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन भावनात्मक रूप से वह जा चुकी है। और जरूरी नहीं कि वह तुमसे बेहतर हो, वह बस अलग है। वह अनिश्चितता, रहस्य, तनाव पैदा करता है। वह भावनात्मक मिश्रण जिसकी उसकी जैविक चाहत है। और तुम सहज हो गए, पूर्वानुमानित। तुमने उसे सब कुछ दिया, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी उपस्थिति, और ऐसा करके तुमने उससे कहा, तुम ही मेरी सब कुछ हो। लेकिन वह आदमी जो उसके बाहर सब कुछ है, वह जो अपने समय का मालिक है, अपने रहस्य को छुपाए रखता है और उसे कभी अपने जीवन के केंद्र में नहीं रखता, यही वह आदमी है जिसके लिए वह जुनूनी है।
इसीलिए नहीं कि वह अप्रतिरोध्य बनने की कोशिश करता है, बल्कि इसलिए कि उसे ऐसा होने की कभी जरूरत ही नहीं थी। 3. अगर आपको लगता है कि वह आपकी है तो आप खुद को बर्बाद कर लेंगे। आप उसका हाथ थामते हैं, वह आपके बिस्तर पर सोती है, आपको बेबी कहती है, आपको अपने माता पिता से मिलवाती है और आपका अहंकार फुसफुसाता है, वह मेरी है। लेकिन जैसे ही आप उस झूठ पर यकीन करते हैं, आप उसे खो देते हैं, क्योंकि स्वामित्व अधिकार पैदा करता है और अधिकार पुरुषत्व की धार को खत्म कर देता है। जब आपको लगता है कि वह आपकी है तो आप उसे तेज करना बंद कर देते हैं, आप नेतृत्व करना बंद कर देते हैं, आप देखना बंद कर देते हैं, आप मान लेते हैं, आप आराम करते हैं, और आराम ही वह जगह है जहां पुरुषत्व मर जाता है। इच्छाएं फीकी पड़ जाती हैं, ध्रुवता गायब हो जाती है, क्योंकि वह स्वामित्व में नहीं रहना चाहती। वह चाहती है कि उसे बार बार एक ऐसे आदमी द्वारा चुना जाए जो हमेशा कुछ न कुछ बनता रहे। जब आप उसके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे आप उसे पहले ही जीत चुके हैं, तो आप उसे पाना बंद कर देते हैं और वह कहीं और देखने लगती है। और जब वह चली जाती है तो यह आपको तोड़ देता है, इसलिए नहीं कि उसने आपको धोखा दिया, बल्कि इसलिए कि आपने उसे पाकर अपनी पहचान बनाई। और अब उसके जाने के बाद आप में कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन यह सुनिए, आप उसे सिर्फ अपनी दुनिया में बुला सकते हैं, और वह तभी तक रहेगी जब तक वह दुनिया ढांचा मजबूत रहेगी। जब आपका आत्मविश्वास टूट जाता है, जब आपके मूल्य झुक जाते हैं, जब आपका लक्ष्य धूमिल हो जाता है, वह चली जाती है। और अगर आपका पूरा व्यक्तित्व उसके इर्द गिर्द बना है तो आप भी टूट जाते हैं। लेकिन वह आदमी जिसकी पहचान, उद्देश्य, अनुशासन और सच्चाई में निहित है, वह टूटता नहीं, वह बढ़ता है, क्योंकि वह कभी निर्भर नहीं था। वह जानता था वह कभी मेरी नहीं थी, बस मेरी बारी थी, और अब विकसित होने का समय है, कड़वाहट से नहीं बल्कि शक्ति से। क्योंकि वह आदमी जो बिना झिझक के अलविदा कह सकता है, यही वह आदमी है जिसे वह कभी नहीं भूलती। यह हमेशा के लिए नहीं था, यह संरेखण के बारे में था, ऊर्जा के बारे में, आपके उस रूप के बारे में जिसे उसने प्रतिक्रिया दी। उसने आपको धोखा नहीं दिया, वह विकसित हुई और आपने उसे समय में स्थिर करने की कोशिश की। आपने तीव्रता को भाग्य समझ लिया, आपने सांत्वना दी, उसे आग चाहिए थी, तुमने उसे रोकने की कोशिश की। वो आधी जा चुकी थी। तो अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, इस भ्रम से चिपके रहो या फिर उस तरह का आदमी बन जाओ जिसे फिर कभी इसकी जरूरत न पड़े। जब तुम अलग हो जाते हो, जब तुम्हें एहसास होता है कि कोई भी औरत कभी पूरी तरह से तुम्हारी नहीं होती, तो तुम खोने का डर छोड़ देते हो। और जिस पल तुम खोने का डर छोड़ देते हो, तुम वो बन जाते हो जिसका कोई औरत विरोध नहीं कर सकती, एक ऐसा आदमी जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकती। अगर तुमने कभी उसे और कसकर पकड़े हुए उसे फीके पड़ते देखा है तो नीचे कमेंट करो, वो कभी मेरी थी ही नहीं। देखते हैं आज कितने मर्द आखिरकार जाग उठे।